हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज का वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो नए सिलेबस से अब बीटीयूपी का एग्ज़ाम देंगे। और चाहे आप मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दें, चाहे फिज़िक्स का एग्ज़ाम दें, चाहे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दें, या कम्युनिकेशन स्किल का फर्स्ट का एग्ज़ाम दें, या फिर आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दें। अगर आपका 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स 60 यानी कि न्यू पैटर्न पे आप बीटीयूपी का पेपर देने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे एग्ज़ाम में, तो आपको समस्या हो सकती है, आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो क्योंकि ये पहली बार आप लोग इस तरह का पेपर देंगे, पुराने पेपर को देने की प्रैक्टिस रहती थी तो इसलिए सीनियर्स बता भी देते थे। लेकिन इस बार ये पहली बार है और इसमें किस तरह से टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या जो है वो बढ़ गई है। इसीलिए 2.5 घंटे से टाइम बढ़ा करके 3 घंटे भी कर दिया गया है। ठीक है ना? तो कैसे आप इनके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे टाइमली? और आप या तो कमरे में देख लीजिएगा, आपकी घड़ी लगी रहती है वैसे एग्ज़ाम में। और अगर मान लिया सपोज़ करिए घड़ी नहीं है, तो फिर आप एक नॉर्मल सी वॉच लेकर के, ठीक है ना, जो डिजिटल नहीं चलाएगी चलेगी वहाँ, आप एक नॉर्मल वॉच लेकर जा सकते हैं और टाइमिंग अपनी देख सकते हैं। या फिर वहाँ पे जो टीचर होंगे उनसे भी पूछ सकते हैं टाइम। तो सबसे पहले देखिए, भाग अ, चारों सब्जेक्ट में सेम पैटर्न रहेगा। भाग अ में जैसे कि आप जानते ही हैं, मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी है कि आपके पास जो है वो 10-12 क्वेश्चन टोटल होंगे एक एक नंबर के, जिनमें से आपको कोई से 10 करने होंगे। तो देखिए, अब इसमें ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल एकदम में आपको याद रहता है, और कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने का टाइम भी लग सकता है, रफ पे करने का, और तब आप जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप ये करिएगा कि ये जो 10 क्वेश्चन है, इनमें हर एक पे 2-2 मिनट लगाइएगा। यानी कि टोटल 20 मिनट में आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है या वो नहीं आ रहा है आपको, तो उसकी आप खाली जगह वहीं पे छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन नंबर डाल के। ठीक है ना? थोड़ा सा स्पेस 2-3 लाइन का, और फिर उसके बाद अगला पार्ट उसका कर लीजिएगा। क्योंकि नियम यही है, कॉपी में लिखा है, आपको निर्देशों में बताया हमने कि एक क्वेश्चन के सारे भाग एक ही जगह करे जाएं। अगर आप उनको अलग अलग इधर उधर करते हैं और फिर वहाँ मान लिया चेक होने से छूट जाते हैं, तो नियम ये है कि उसका अगर चेकिंग एग्जामिनर ने कर नहीं करी, तो फिर आप वो उसके लिए एग्जामिनर जिम्मेदार नहीं है, वो आप ही जिम्मेदार हो। तो इसलिए सारे पार्ट्स एक क्वेश्चन के एक ही जगह पे करे जाएं। ठीक है ना? तो इसमें आप 2-2 मिनट हर एक क्वेश्चन में लगाइए, 20 मिनट। अब मान लिया आपका एक ही 1 मिनट लगता है, तो बहुत अच्छी बात है, 10 ही मिनट में हो जाएगा। आपके 10 मिनट और कार्य और क्वेश्चंस के लिए सेव हो जाएंगे। बहरहाल 20 मिनट मैक्सिमम मान के चलिए। तो अगर आपका 9 बजे से पेपर स्टार्ट होता है, तो कॉपी आपने आकर के भर ली, 8:45 बैठ के कॉपी भर ली फ्रंट पेज OMR वाला, और 9 बजे से आपको पेपर मिला, तो 9:20 पर डेडलाइन मान के चलिए कि क्वेश्चन भाग आपको ख़त्म कर लेना है, 10 क्वेश्चन उसके। ठीक है ना? इसके बाद जब हम चलेंगे आगे भाग ब पे, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इनमें देखिए, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, और हर एक में आप जो है वो 5 मिनट का टाइम लेकर के चलें। इससे आपके पास टोटल टाइम 25 मिनट होता है। ठीक है ना? और 25 मिनट में आपको यहाँ पर ही कर लेने हैं, 2-2 नंबर लायक क्वेश्चन आराम से लिख लेंगे। अगर आपका पहला भाग जो है वो कुछ कम टाइम में हो गया है, तो उसका टाइम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन मान लिया लंबा हो लिखने में, या किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। ठीक है ना? और अगर कोई भाग नहीं आ रहा है आपको, मान लिया आपको मनपसंद 4 भाग कर लिए और एक नहीं आ रहा है, तो उसकी खाली जगह छोड़ दीजिए। ठीक है ना? और खाली जगह मान लिया लास्ट में अगर छोड़ रहे हैं, तो PTO ज़रूर लिख दीजिए उसमें। ऐसा ना हो कि खाली जगह के वजह से एग्जामिनर वहीं तक चेक करे। हालांकि डिजिटल मूल्यांकन होता है तो उसमें हर पेज देखा जाता है, वो कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन हाथ से कॉपी चेक करने में होता है कि अगर आपने लास्ट पेज लिखा और फिर उसके बाद गलती से या जल्दबाजी में कोई एग्जामिनर इस तरह का कर सकता है, तो PTO एक ज़रूर लिख दे, ताकि मतलब ये लगता रहे कि हाँ भाई, आगे पेज पे क्वेश्चन किया है। ठीक है? फिर इसके बाद देखिए, अब आपके 20 मिनट भाग आ में और 25 मिनट भाग बा में ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि आपके पास जो है 45 मिनट खर्च हो चुके हैं। ठीक है ना? अब हम चलते हैं भाग सा पे। ये क्वेश्चन जो है, इसमें 8 पार्ट करने हैं और 2.5-2.5 मिनट का है। तो इसमें जो है लंबे लंबे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है ना? तो हम सजेस्ट करेंगे कि 8 क्वेश्चन को आप, 8 क्वेश्चन हैं, 8 को हर एक को 8-8 मिनट दीजिए आप। ठीक है? और 8-8 मिनट देने के बाद जो है वो आपके पास टोटल मिनट जो हो जाएंगे, वो 64 मिनट हो जाएंगे। ठीक है ना? यानी कि 1 घंटे से भी ऊपर जो टाइम चला जाएगा। तो ये भाग सा के लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, 20 मार्क्स का है ये पूरा। तो इसके लिए आप जो है 8-8 मिनट हर एक क्वेश्चन को दें, यानी कि 64 मिनट आपके इसमें लग जाएंगे। तो अगर 45 मिनट पहले बीत चुके हैं और उसमें आपने 64 मिनट और जोड़ दिए,
तो आपके 1 घंटे जो है वो 49 मिनट हो जाते हैं। ठीक है ना, 1 घंटा 49 मिनट हो जाता है। बेल होंगी तो 1-1 घंटे पे बेल बजेंगी, तो ये मान के चलिए 2 बेल बजती हैं, यानी कि 2 घंटे पूरे होते हैं। तो फिर आप जो है वो ये टाइम पूरा 1 घंटा 50 मिनट जो है इसमें दूसरी बेल लगने से पहले पहले आपका ये कार्य क्वेश्चन जो है हो जाने चाहिए। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर एक बेल 10 बजे लगेगी, मतलब 1 घंटे बाद, फिर दूसरी बेल जो है 2 घंटे बाद लगेगी, तीसरी बेल जो है वो 2 बजकर 45, मतलब 2 घंटे 45 मिनट हो जाएंगे तब लगेगी, मतलब 15 मिनट की वार्निंग बेल लगेगी। और उसके बाद फिर 3 घंटे बाद जो है वो लंबी बेल लगेगी, यानी कि आपसे आपकी कॉपी ले ली जाएगी। 2 घंटे पूरे होने तक, उससे पहले ही आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इसके बाद जो है वो भाग द आएगा, विस्तृत क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। तो इसके लिए आप हर क्वेश्चन के लिए अगर 12 मिनट रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 12 मिनट सफिशिएंट होते हैं। तो ये बार चौक जो है वो आपके 48 मिनट जो है वो इसमें लगेंगे, लगभग लगभग। और इस तरह से अब आप देखिएगा, 1 घंटे 49 मिनट पहले ही हो गया था, और 1 घंटे 49 मिनट में आप जो है वो 48 मिनट जो है वो और जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये आपके लगभग 2 घंटे जो हैं वो, और साथ ही साथ इसमें 2 घंटे मतलब करीब 30-35 मिनट इसमें और हो जाएंगे जाके। ठीक है ना, आप एग्जैक्ट जोड़ लीजिएगा। ये लगभग आपका 3 घंटे में मिला कर के करीब आपके 23 मिनट जो हैं वो बचेंगे जा कर के बस। और इतने मिनट पहले आपका पेपर जो है वो पूरा हो जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट के जो 23 मिनट बचे हैं, इसमें क्या करेंगे, आप जो है वो एक बार रिवीजन करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे, पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि जितनी चीज़ें पूछी गई थी वो सारी आपने आंसर कर दी हैं। कई बार होता है क्वेश्चन पढ़ा हमने, करना तो शुरू कर दिया, लेकिन लास्ट में एक और चीज़ लगी थी और उसका आंसर बाद में हम देना भूल गए। जैसे मान लिया, सपोज़ करिए ये लिखा है कि ये चीज़ डिराइव करिए और साथ में ये भी बताइए, तो डेरिवेशन में हम इतना खो जाते हैं, उतना टाइम लग जाता है, तो हमें फिर ध्यान नहीं रहता है कि इस डेरिवेशन के बाद ये भी करना था। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप वहाँ पे रिवाइज़ करोगे, और रिवाइज़ करने के बाद पेपर में और देखोगे कि कहीं कुछ और तो नहीं उसमें पूछा गया है। तो इतना सब रिवाइज़ करने के लिए आपके लिए पास 23 मिनट सफिशिएंट है। और ये टाइम अगर आपके पास बचता है, तो इसका मतलब अगर आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहे हैं अगर, तो उस केस में वो टाइम आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह आराम से जो है वो आप 3 घंटे के पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब होता क्या है हम लोगों का, अगर ये टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे आप, पता लगा कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा आता है, जितना पूछा नहीं गया उतना भी देने की कोशिश करने लगता है स्टूडेंट, और उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होने लगता है। ठीक है ना, तो आप ये बिल्कुल टारगेट बना के रखिए कि आपका पहले 45 मिनट के अंदर भाग आ और बा हो जाना चाहिए। अगले 1 घंटे के अंदर आपका जो है वो भाग सा हो जाना चाहिए। और उससे अगले जो है पौन घंटे के अंदर, यानी कि 50 मिनट के अंदर आपके पास विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद 20-25 मिनट जो बचेंगे वो आप चाहें इसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, चाहे इसमें ज़्यादा, इसमें मतलब 10-10 मिनट अगर आप ज़्यादा इसमें कर लें, ठीक है ना, 10-10 मिनट जो है कम ज़्यादा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, आपका पेपर पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ डेडलाइन मैंने बताई हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, इनका आप पालन करें, इनके हिसाब से आप क्वेश्चन करके देखें। हमने कुछ सैम्पल पेपर भी दिए हैं आपको फिज़िक्स के, आप उनको स्टडी करें, उनको देखें, उनको खुद सॉल्व करके देखें, सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, सारे के सारे प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। कुछ नए टॉपिक ऐसे जो जुड़े हैं जिनके बारे में कहीं पर नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को, उनको भी अलग से मैंने वीडियो बना करके दिया है, तो वो भी आप जो है पढ़ें, और नए क्वेश्चंस अगर आते हैं तो भी उनको आप तब सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो वो मैं बता दूं आपको, आप हमें 7376292424 इस नंबर पे मैसेज करें, अपना नेम, अपना ब्रांच, अपना कॉलेज, अपना सेमेस्टर, और तब हम उन्हें उनके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या जो भी हैं जिस सेमेस्टर के भी हैं। और अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं डिप्लोमा करने के बाद, तो उसके लिए जॉब के भी ग्रुप्स हैं। ठीक है ना, तो आप जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, आप जो है वो ये अपना सेमेस्टर वाइज आप जो है लेटेस्ट न्यूज़ भी देख सकते हैं। सारे एस्पेक्ट में हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।